हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने जगह पर स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 50 से अधिक यानी 50 से प्लस लड़का के नाम अंग्रेजी में पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है RAMU, इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसे पढ़ेंगे रामू। अब रामू हिंदी में लिखाएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर RA है तो RA से रॉ में एक कार लगेगा, रॉ में एक कार यानी आ की मात्रा हो जाएगा, और M से बनेगा आपका मौ, और यहाँ पर क्या है U है तो छोटी U की मात्रा, ऐसे रामू लिखाएगा। तो देखिए एक और बात बता दूं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर RA से रॉ में एक कार रा, ठीक है, R से रॉ बनेगा और ये है तो एक कार आ की मात्रा हो गया ऐड, तो ये हो जाएगा आपका रा, और M से बनेगा आपका मौ, और यहाँ पर डबल O प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर बड़ी U की मात्रा। अब आप लोग को जो है ना मन में एक और डाउट चल रही होगी कि ऐसे जो है ना अक्सर आप लोग देखते होंगे रामू ऐसे ही लिखाता है और ऐसे नहीं लिखाता, छोटी U की मात्रा नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे क्यों, तो देखिए मैं बता दूं कि स्पेलिंग में जो है ना ऐसे यू ही प्रयोग करना है और यहाँ पर बड़ी U की मात्रा यूज करना है। आप लोग को प्रयोग जो है ना ऐसे ही करना है। तो इसका भी रीजन बिल्कुल डिटेल्स में समझाऊंगा आज की इस वीडियो में, आप लोग बने रहिए अंत तक। मैं वादा करता हूं कि आप सबको जो है ना अंदर वो कॉन्फिडेंस ला करके दूंगा कि दुनिया में ऐसे कहीं पर भी इंग्लिश में लिखे हुए शब्द या फिर स्पेलिंग या फिर नाम को देखते ही ऐसे चुटकियों में आप हिंदी में बदलना सीख जाएंगे और पढ़ना भी लिखना आसानी से। सो चलिए बिना किसी टाइम एक्सपेंड करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर मैं रामू डायरेक्टली पढ़ दिया हूँ और लिखने को भी सिखा दिया हूँ, और इससे पहले जो है ना आप लोग को कुछ बेसिक पॉइंटों को ध्यान में रखनी होती है। वह बेसिक पॉइंट क्या है पहले उसे बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग को बेसिक पॉइंट आएगा तभी ना ऐसे अंग्रेजी पढ़ने लिखने को सीखिएगा हिंदी में, या फिर इंग्लिश से हिंदी बदलना सीखिएगा। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट नंबर 1 ये है कि क से लेकर के आप सबको ज्ञ तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों टाइप से पढ़ना लिखना पहचान करना आना चाहिए, और इसके साथ अ से लेकर के अह तक अक्षरों को जो है ना अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना भी आना चाहिए। और इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क से लेकर ग तक अक्षरों को व्यंजन वर्ण बोलते हैं, और अ से लेकर के अह तक अक्षरों को स्वर वर्ण बोलते हैं। और स्वर वर्ण का मात्राएं होते हैं, जो कि मात्राएं को जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मात्राओं का ज्ञान होना, और उसका अंग्रेजी भी, ताकि हर एक मोमेंट पे आपको मात्राओं का यूज हुआ दिख जाएगा। और उससे ज़्यादा आप लोग को जरूरत होता है क ख को अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना। यह बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अगर आप लोग को इतना जल्दी नहीं आएगा ना तो छोड़िए दीजिए कि आप लोग को अंग्रेजी पढ़ना लिखना कभी आएगा। तो पहले आप सब इसको याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो इसी वीडियो के एंड में से 2 वीडियोस होगा, और उस दोनों वीडियो में से किसी एक पर टैप करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से जीरो लेवल से शुरुआत से जो है ना आप लोग याद करना पढ़ना सीख जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। नहीं तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो अब आप लोग को समझ में आने में दिक्कतें हो सकती है। चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए RA से रॉ में एक कार लगेगा। देखिए R से रॉ हो गया और E है तो इसके लिए एक कार प्रयोग कर लिए, रा हो गया, और M है तो M के लिए म प्रयोग करेंगे, और U है तो बड़ी U के मात्रा, क्योंकि जब भी U होता है प्रयोग इंग्लिश में छोटी U मतलब कि छोटी U का मात्रा का उच्चारण होता है या नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर U लगाया गया है, वहाँ पर बड़ी ई का मात्रा लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि उसका अधिक ध्वनि होता है। मैं बताना एक रीजन बताऊंगा, तो इसका जान लीजिए। वह अधिक ध्वनि के कारणवश इसको ऐसे प्रयोग करते हैं। रामू, म में थोड़ा अधिक उच्चारण हो रहा है, ऐसे यूज कीजिएगा रामू रामू, तो ऐसे राइट आपका शब्द नहीं बनेगा, नाम या फिर नहीं बनेगा, इसलिए रामू। तो बड़ी यू के मात्रा प्रयोग करेंगे, तो बड़ी यू का मात्रा का स्पेलिंग डबल ओ होता है, तो यहाँ पर डबल ओ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हालांकि दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पर BH से बनेगा आपका भ, तो भ लिखेंगे, और वो है तो ओ की मात्रा, और LU से बनेगा आपका लू, तो ये ऐसे लिखाएगा भोलू। कैसे लिखाएगा, BHO से बनेगा आपका भो, और LU से ल में छोटी की मात्रा भोलू, इस टाइप से लिखा है। क्लियर बच्चों। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, MU से म में छोटी की मात्रा ऐसे लिखाएगा, और KE से क में ए की मात्रा, और SH से तलाब्य स मुकेश, इस प्रकार से लिखाएगा। क्लियर, ओके। देन फिर यहाँ पर SU से स में छोटी U की मात्रा ऐसे ऐड होगा, और RE से र में ए की मात्रा, और SH से तलाब्य स सुरेश, इस प्रकार से लिखाएगा। क्लियर, ओके। देन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, RA से र में एक आर रा, और M से बनेगा आपका में, और SH से
तालाब्य स। क्या है, रामेश कोई शब्द बन रहा है भाई, क्या फिर कोई नाम बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे एक शब्द बनाएंगे, तो आर ए से र बनेगा, क्योंकि र में अ का ध्वनि आ रहा है, तो अ का ध्वनि के लिए भी ए प्रयोग किया जाता है और आ की मात्रा के लिए भी ए प्रयोग किया जाता है। यह भी बात को आप लोग को पॉइंट में ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो आर ए से र में इकार नहीं करके आर ए से र बना है और एम ई से म में की मात्रा बन गया है और एस एच से तालाब्य स। रमेश आपका इस प्रकार से, ये वाला राइट हो गया, ये वाला गलत हो जा रहा है, ठीक है। अगर आपको भी इसको डीपली नॉलेज लेना है, अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश से रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ 744 019 46। इस नंबर से मेरे से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे हाई लिख करके यदि मेरे पास मैसेज करते हैं तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और वहाँ से आप लोग बिल्कुल आसानी से जीरो लेवल से जो है ना आप लोग सीखने को प्रयास कीजिएगा। तो मैं कॉल पे भी बता दूंगा कि हाँ कि आप इस वीडियो को जाकर के देखिए, आपको बहुत ही विस्तृत रूप से उस वीडियो में समझाया गया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, प्ले लिस्ट में जाकर के अगर खोजना पड़ रहा है तब, या फिर आपको हर एक नोटिफिकेशन लेना है, क्लास आने वाला है कि कब आएगा, कि मतलब कि आपको PDF भी लेना होगा, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा ना, या फिर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। हिंदी स्मार्ट स्टडी के नाम से ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में हर एक अपडेट्स मिलता रहता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर JA से बनेगा आपका ज और G से बनेगा आपका ग और यहाँ पर DI से बनेगा आपका द में छोटी के मतलब जगदी और SH से तालाब्य स, जगदीश। इस टाइप से लिखाएगा, क्लियर। देखिए यहाँ पर BA से बॉम एकार बा और L से ल और RA से र में एकार रा और M से म। बालराम कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको गलत समझनी है। BA से ब बनेगा ब और L से ल और RA से र में एकार रा और M से म। बलराम एक ए हर राइट शब्द बनेगा, क्लियर। ये नाम बन रहा है बलराम, ये कोई नाम होगा। फिर यहाँ पर MA से म और HE से बनेगा आपका हे और SH से तालाब्य श, महेश। इस प्रकार से होगा। फिर देखिए यहाँ पर RA से र में एकार रा और JU से ज में छोटी यू की मात्रा, राजू ऐसे भी लिखेंगे, या फिर एक और तरीका है राजू, इस प्रकार से भी लिखा आप देखे होंगे। ये दोनों टाइप से आप लोग राइट ही समझिएगा, लिखिएगा, क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या है, तो PA से प में एकार पा और P से आधा प और PU से प में छोटी की मात्रा, पाप्पू कोई शब्द बन रहा है, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। आप लोग लिखिएगा तो PA से प लिखेंगे क्योंकि प में अ का ध्वनि समझ करके, और P से आधा प और फिर PU से प में छोटी यू की मात्रा, पप्पू। इस प्रकार से ये वाला राइट होगा, क्लियर बच्चों। ओके, देन फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BA से ब और B से आधा ब, ठीक है। देखिए BA से ब और फिर B से आधा ब, ठीक है, और LU से बनेगा आपका ल में छोटी यू की मात्रा, बबलू। इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, तो GU से ग में छोटी यू की मात्रा इस प्रकार से लिखाएगा, और D से, देखिए D से ड और यहाँ पर D से ड हो गया तो ऐसे हलंत लगा देंगे कि क्योंकि यह आधा ड है, ठीक है, तो ऐसे हलंत लगा दीजिए, तो या फिर आधा ड लिखिए तो हलंत लग गया ऐसे, और DU से बनेगा आपका डू यानी गुड्डू। इस प्रकार से लिखा है, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर CHI से बनेगा च में छोटी की मात्रा, ची और N से तो बिंदु, और TU से बनेगा आपका तू, चिंटू। इस प्रकार से लिखाएगा। फिर चिंटू होगा तो यह ट लिख लेनी है, चिंटू एक राइट शब्द बनेगा, तो ट इस प्रकार से फ्रेश लिख रहा हूँ, देखिएगा। CHIN से बनेगा आपका चिन और TU से बनेगा आपका टू, चिंटू। इस प्रकार से लिखाएगा, यहाँ पर बिंदु ऊपर रहेगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है RA से रो में एकार रा और JE से जे और SH से तालाब्य श, राजेश। इस प्रकार से होगा। देखिए JI से बनेगा आपका जी, इस प्रकार से जी हो गया, और टी से बनेगा आपका ते, और यहाँ पर क्या है एन है इसके लिए बिंदु, और DRA से बनेगा आपका द्र, जितेंद्र। इस प्रकार से हुआ, क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। एस से बनेगा आपका 100, तो 100 लिखेंगे, और एन से आधा 9, और JA से बनेगा आपका ज, और फिर Y से य, संजय। इस प्रकार से होगा। फिर देखिए यहाँ पर A से बनेगा आपका अ, और RJUN से बनेगा आपका अर्जुन। इस टाइप से अर्जुन, इस टाइप से लिखाएगा। आई होप कि आपको सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, तो SO से श में ओ की मात्रा, और HA से ह और N से न, सोहन ऐसे होगा। KAI से बनेगा आपका कै, और LA से ल में कर ला, और SH से तालाब्य श,
कैलाश ऐसे होगा। देखिए DHA से बनेगा आपका, DHARM से बनेगा आपका ध्रम, और PA से बनेगा आपका प में एक पा, और L से लौ, यह लौ है, धर्मपाल ऐसे होगा। क्लियर। देखिए फिर यहाँ पर HA से बनेगा, HA से बनेगा आपका ह, और RI से बनेगा आपका री, और यहाँ पर क्या है वो है तो वो लगाएंगे, और M से म, हरिओम ऐसे होगा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है। क्लियर। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है RA से र, और GHU से बनेगा आपका घू, रघु, और VEE से बनेगा आपका वी, और R से र, रघुवीर ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया। फिर ध्यान दीजिए BHEE से बनेगा आपका वी, तो भ में छोटी की मात्रा छोड़ करके बड़ी की मात्रा की को डबल ई प्रयोग किया गया है, और M से म, भीम। LA से लॉ, और LA से आधा लॉ, और देखिए LA से पूरा लॉ ही होगा, लॉ, और N से नौ, लॉलन ऐसे ही लिखाएगा। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए MA से म पढ़ेंगे, और NO से नो, और HA से ह, और R से र, मनोहर ऐसे होगा। मनोहर के बाद के आई से क में छोटी की मात्रा, और SHA से बनेगा आपका सौ में एकार शा, और N से नौ, किसान इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, तो GO से गौ में ओ की मात्रा, और PA से प में एकार पा, और L से लौ, गोपाल ऐसे होगा। गेपाल हो गया, यहाँ पर एक आर एक छूट गया, सॉरी, ये हो जाकर राइट होगा, गोपाल ऐसे हुआ। क्लियर बच्चों। देखिए NA से 9, और फिर N से आधा 9, और D से बनेगा आपका दो, और L से बनेगा आपका लौ, और LA से लौ, और L से लौ, नंदलाल ऐसे लिखाएगा। देखिए NA से 9 बन गया, नन द ला, और फिर लॉ, यह जाकर राइट हुआ, नंदलाल। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, P से बनेगा आपका प, और R से र, और BHU से बनेगा आपका भू, यानी प्रभु इस प्रकार से लिखाएगा। नहीं, यह बिल्कुल गलत है तरीका लिखने का, ऐसे कभी भी मत लिखिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगी। यहाँ पर PRA से बनेगा आपका प्र, ठीक है, और BHU से बनेगा आपका भू, यानी प्रभु, यह जाकर के राइट हुआ। क्लियर। देखिए SU से सौ में छोटी u की मात्रा, और RA से र, और J से ज, सूरज ऐसे होगा। BHU से बनेगा आपका भ में ओ की मात्रा, भो, और LA से लौ में ये कर ला, भोला ऐसे होगा। भोला के बाद यहाँ पर क्या है, RA से र, और RAN से बनेगा आपका रन, ठीक है, अंक की मात्रा, और GI से बनेगा आपका G, और T से त, रंजीत ऐसे होगा। क्लियर। VI से बनेगा आपका V ऐसे होगा, और JA से बनेगा आपका ज, और Y से य, विजय इस प्रकार से होगा। देखिए RA से बनेगा आपका रा, और J से बनेगा आपका ज, और डबल ई है तो बड़ी की मतलब राजी, और R से र, राजीर ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल गलत है लिखने का तरीका, ऐसे कभी भी मत लिखिएगा अन्यथा गलत होगी। ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे RA से बन गया आपका रा, और J से बन गया जो, और यहाँ पर क्या है, V छूट गया है उसमें जो अभी नेक्स्ट लिखे हुए हैं पिछले, यहाँ पर V है तो V से बनेगा आपका व, और डबल ई है इसके बाद, तो वह में बड़ी की मात्रा, और से R से रो, राजवीर इस प्रकार से जाकर के राइट हुआ। तेरी इस टाइप से लिखाएगा, तो तेरी मैं आपको ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, य में एक आर, Y से या, और D से द, याद हो गया ऐसे। और यहाँ पर क्या है, तो T से त बनेगा, और U से छोटी U की मात्रा, और M से म, तुम हो जाएगा ऐसे। बारी बारी से सामने करके लिख रहा हूँ। ठीक है। KH से बनेगा आपका ख, तो ख लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, U है तो छोटी U की मात्रा, और SHI से बनेगा आपका सी, खुशी इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए SHA से बनेगा आपका सौमेकार सा, और DI से बनेगा आपका दी, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा प्रयोग कर लिया। क्यों प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, देखिए इसका रीजन यह है कि जब भी किसी शब्द के एंड में छोटी ई के मात्रा के स्पेलिंग आई लिखा रहता है, तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा क्यों प्रयोग करते हैं, तो रीजन बड़का यह है कि उसका उच्चारण अधिक होता है। जब भी किसी शब्द के एंड में आई लिखा प्रयोग किया गया हो, वहां पर बड़ी ई की मात्रा ही प्रयोग कीजिएगा एंड में कोई भी हिंदी शब्द लिखते हैं तो। क्योंकि देखिए शादी, ई थोड़ा सा मतलब कि लंबा उच्चारण हो रहा है, और वहीं पर छोटी ई के मात्रा का उच्चारण है, फिर छोटी का उच्चारण थोड़ा कम होता है साउंड, इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया है। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, 744 0 19
46। इस नंबर पे मेरे से आप लोग कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हाय यदि लिख करके मैसेज करते हैं तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है आपको। जो भी पढ़ाई होता है पीडीएफ होता है, उस जो वह पीडीएफ होता है वह ग्रुप में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट है, अगर आपको कोई वीडियो भी बनवाना है कि सर मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरे से नाम लिखा नहीं जा रहा है, इसको और अच्छा से समझाइए, तो उस टॉपिक पे एक और वीडियो भी चला आएगा और आप लोग को जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन होता है कि आज क्लास आएगा कि नहीं आएगा मिलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बताता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में इजीली जोड़ भी दूंगा। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, CH से बनेगा आपका च, तो च लिखेंगे और यू है तो छोटी यू की मात्रा और पी से प, चुप ऐसे होगा। क्लियर बच्चों। देन फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आर ओ से रॉ में जो है ना ओ के मात्रा और टी आई से बनेगा आपका ती, रोती ऐसे लिखाएगा। या फिर आप लोग को बता दूं कि आर ओ से रॉ में ओ की मात्रा और टी आई से बनेगा आपका टी, रोटी, इस टाइप से भी लिखाएगा। क्लियर ओके। देन फिर यहाँ पर देखिएगा के एच ए से बनेगा आपका खो में कर खा और एन ए से नौ में करना, खाना ऐसे होगा। खाना के बाद यहाँ पर क्या है, के यू से कम छोटी यू की मात्रा और एल आई से बनेगा आपका ली, कुल्ली ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हालांकि बात नहीं है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एम डबल ओ से बनेगा आपका म में बड़ी की मात्रा और एल से ल, मूल्य ऐसे। अब मूल्य हो जाने के बाद एम डबल ओ से बनेगा आपका मुंह और एन से न, मून, एन ओ से न में जो है ना ओ के मात्रा, नो ऐसे होगा। अब नो के बाद जस्ट यहाँ पर देखिएगा एन ए से नौ में जो है ना ए कार ना और एच ए से बनेगा आपका ही। क्या यार ना ही लिखने का तरीका सही है? बिल्कुल गलत है। ऐसे कभी भी मत लिखिएगा, ना ही कोई शब्द बनता ही नहीं है और न ही एक राइट आपका शब्द बनेगा। इसलिए एन से नौ, नौ में अ का ध्वनि आ जा रहा है इसके कारण, इसलिए अ प्रयोग किया गया है, अ का अंग्रेजी ए प्रयोग किया गया है, ठीक है। एन से नौ और एच आई से ही, न ही, इस टाइप से लिखाएगा। क्लियर ओके। देन फिर यहाँ पर देखिएगा यू से ऊ और टी एच ओ से बनेगा आपका ठो, उठो ऐसे होगा। जे डबल ई से बनेगा आपका जी और टी से तो, जीत। क्लियर। देखिए एस एच ए से बनेगा सौ में एक आर सा और एल यू से लू, सालू ऐसे होगा। सालू के बाद एम ई से म में जो है ना ए की मात्रा और एल ए से ल में एक आर ला, मेला ऐसे होगा। टी ए से तो और डी आई से बनेगा आपका दी, क्या बनेगा बच्चों? तोड़ी लिखाएगा, तोड़ी। तो तोड़ी लिख दिया हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर टी ए से तो में करता और डी आई से बनेगा आपका डी, तो ड में जो है ना ऐसे ताड़ी ऐसे भी लिखा जाएगा। क्लियर बच्चों। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर पी आई से बनेगा आपका प में छोटी की मतलब पी और ओ से ओ, पीओ ऐसे होगा। पीओ के बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, एस यू से सौ में छोटी यू की मात्रा और एन ओ से नौ में जो है ना ओ की मात्रा, सुनो ऐसे होगा। अब सुनो के बाद यहाँ पर जस्ट क्या लिखा हो बच्चों, आर यू से रॉ में जो है ना ऐसे रू, आर यू से रू बन गया और पी से प में एक आर पा, रूपा ऐसे होगा। रूपा के बाद एम ई से म में जो है ना ए की मात्रा और आर आई से बनेगा आपका री, मेरी, इस टाइप से होगा। मेरी के बाद यहाँ पर एम ई से म में जो है ना ए की मात्रा और टी आर ओ से बनेगा आपका ट्रो, मेट्रो ऐसे होगा। मेट्रो के बाद यहाँ पर क्या है, तो डी यू से द में छोटी यू के मात्रा और आर आई से बनेगा आपका रू, री, दूरी, इस टाइप से होगा। अब दूरी के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू से ऊ लिखेंगे और टी एच आई से बनेगा आपका ठी, उठी, इस टाइप से होगा। ठीक है बच्चों। अब चलिए फिर देखिए यहाँ पर जे ई से बनेगा आपका जे और एल से ल, जेल ऐसे होगा। जेल के बाद आर ए से र में कररा और जे यू से जू, राजू ऐसे होगा। राजू के बाद यहाँ पर के ए से क में कर का और जे यू से बनेगा आपका जू, काजू, इस टाइप से होगा। काजू के बाद बी ए से ब में एक आर बा और जे यू से जू, बाजू। ओके। देन फिर यहाँ पर देखिएगा पी ए से प में एक आर पा और टी से बनेगा आपका तो और एल से ला, पातोला, पातोला या फिर पो तो
ऐसे तो लिख सकते हैं, और एल ऐसे ल में कर ला, पतला भी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर यदि आ के मात्रा समझेंगे तो एकार लगा दिए हैं, और टी से तो आधा तो ही है, तो आधा तो के लिए पूरा आधा तो ही प्रयोग कर लिए गया है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि एक हलंत भी समझ सकते हैं। क्लियर। अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डबल ए से आ लिखेंगे और एम से म लिखेंगे, आम ऐसे होगा। पी ओ सी प में जो है ना ओ की मात्रा, और सी डबल एच से छ, और ओ है ए है तो एकार, पोछा ऐसे होगा। पोछा के बाद डी ओ से द में जो है ना ओ की मात्रा, दो, पोछा दो। डी डबल ओ से बनेगा आपका धू, तो ध में बड़ी ऊ की मात्रा, और एन से न, धून, इस टाइप से हो जाएगा। धून के बाद के एच ए से बनेगा आपका ख में एकार, खा, और एल आई से क्या होगा, ली, तो ऐसे बनेगा आपका खाली, ऐसे लिखाएगा। तो ऐसे भी हालांकि लिख सकते हैं, लेकिन वैसे कभी भी मत लिखिएगा कि कोई ऐसे अंग्रेजी के अकॉर्डिंग राइट हो रहा है, ऐसे लिखिएगा, ऐसे जाकर के कहीं भी लिखाता है खाली। चलिए, या फिर खली भी लिख सकते हैं। देखिए खली लिखिए कब, क्योंकि इसमें आ की मात्रा ऐड कर लीजिएगा, सॉरी आ के ध्वनि, अ का साउंड यूज कर लीजिएगा, तो क्योंकि अ का साउंड के लिए ए प्रयोग किया गया, और आ की मात्रा के लिए भी ए, आ की मात्रा के लिए भी ए प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आ की मात्रा का अंग्रेजी एगो ए होता है, और अ का साउंड का भी अंग्रेजी एगो ए होता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ अच्छा से। अगर आप लोग को समझा भी पाऊँगा तो मैं आप लोग को पहले ही क्लास दे चुका हूँ, और उसका लिंक भी दे दूंगा, या फिर मैं एक डेडिकेटेड इस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, के से क में एकार, का, और आर से र, कार ऐसे होगा। कार लिखने के बाद डी ई से द में जो है ना ए की मात्रा, और वाई से य, देव, देव। ठीक है, या फिर देव लिख सकते हैं, लेकिन दे लिखा हुआ है। वी डबल ई से बनेगा आपका वी, और आर यू से रू, वीरू ऐसे होगा। वीरू के बाद एम ओ से म में जो है ना ओ के मात्रा, और टी ए से ता, मोता लिखाएगा नहीं, मोटा होगा, मोटा। यह जाकर के राइट होगा या गलत होगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी यू से बम में छोटी यू के मात्रा ऐसे बू, और के एच ए से बनेगा आपका ख में कर खा, और आर से र, बुखार ऐसे होगा। बुखार के बाद डी ई से द में जो है ना ए के मात्रा, और वी ए से वा, देवा ऐसे होगा। देवा के बाद डी ई से द में जो है ना ए की मात्रा, और वी से व, देव, इस टाइप से होगा। देव के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जे ए आई से ज में जो है ना ए की मात्रा जय, और एस ई से जैसे होगा। अब जैसे के बाद डी ए यू से बनेगा आपका दो, द में जो है ना ओ के मात्रा, और डी ओ से बनेगा आपका डो, दौड़ो, दौड़ो ऐसे होगा। दौड़ो के बाद यहाँ पर बी ए से ब, और एच यू से हु, और टी से तो, बहुत, बहुत के बाद यहाँ पर क्या है, जे ए से बनेगा आपका जो, और एल से आधा ल, और डी आई से बनेगा आपका दी, जल्दी ऐसे होगा। जल्दी के बाद आई से बनेगा आपका ई, और एस ई से बनेगा आपका से, इसे ऐसे हो जाएगा। इसे के बाद एम ए आई से बनेगा आपका मैं, और एन है तो बिंदु पर कर लेंगे, मैं इसे लिखाएगा। एन जब भी किसी शब्द के एंड में लिखा गया हो, वहाँ पर अंक का मात्रा समझ जाने की लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यू से ऊ पढ़ेंगे, और एन से न, और के से क में कर का, उनका, उनका के बाद डी ई से बनेगा आपका दे, और के एच ई से बनेगा आपका खा, देखा ऐसे होगा। बी ए से बनेगा आपका ब में कर बा, और एच से हो, और आर से रो, बाहर ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर एस एच ई से बनेगा आपका से, और सी के बाद के एच ई से बनेगा आपका ख, और आर से र, शेखर ऐसे होगा। शेखर के बाद यहाँ पर क्या है, देन यहाँ पर लिखा हुआ एस यू से सौ में छोटी यू के मात्रा, और एम से म में कर्मा, सुमा ऐसे लिखाएगा। एस एच यू से बनेगा आपका, देखिए एस एच यू से ऐसे लिखेंगे शु, और बी एच से बनेगा आपका भ, शुभ। डी एच यू से बनेगा आपका धू, और एल से लौ में कर ला, धूला।
या फिर झूला भी लिख सकते हैं, लेकिन झूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर JH नहीं है क्योंकि DH है, DH से धौना होता है और JH रहता तब यहाँ पर झूला लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए SH से बनेगा आपका श में एकार शा और M से सिंपली मो शाम। LAI से बनेगा आपका लय और LA से ल में एकार ला लैला, ऐसे हो लिखाएगा। क्लियर बच्चों इंग्लिश में और हिंदी में। और JAI से बनेगा आपका जय, जौ में जो है ना ए की मात्रा और N से नौ जैन, ऐसे लिखाएगा। देखिए JA से बनेगा आपका जौ में कर जा और N से नौ में करना जाना, ऐसे लिखाएगा। क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना प्रैक्टिस हो गई होगी, अगर आ गई है तो बहुत अच्छा। मैं बता दूं कि आप लोग को जो है ना जो भी डाउट रहता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर दूं पढ़ करके डायरेक्ट कि कैसे अंग्रेजी को रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने के। बुक रीडिंग कैसे कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तेरी याद तुम खुशी। क्या बच्चों, तेरी याद तुम खुशी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शादी चुप, रोटी या फिर रोती भी पढ़ सकते हैं, खाना कूली। क्या बच्चों, कूली। कूली के बाद मुल मुन नो, नहीं उठो जीत या फिर जीत भी लिख सकते हैं क्योंकि टी से टॉ भी होता है और टी से तौ भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सालू मेला। यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ताड़ी, ताड़ी पढ़ेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको सबको इतना समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा। देखिए अंग्रेजी में मैसेज और नाम पढ़ना लिखना कैसे सीखे, मंत्र लेकर के आया हूँ। ठीक है, और बुक रीडिंग कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं जैसे पढ़ा रहा हूँ। क्लियर बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पियो सुनो रूपा मेरी मेट्रो दूरी। क्लियर। उठी जेल राजू काजू बाजू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, बाजू के बाद पतला, पतला कैसे पढ़ेंगे, पतला ना, ऐसे पढ़ेंगे पतला। क्लियर। आम पूछा दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, धुन खाली कर दे वेरू। क्या बच्चों, वीरू लिखा हुआ, वीरू। मोटा बुखार देवा देव, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे। यहाँ पर जैसे के बाद दौड़ो बहुत जल्दी, जल्दी। देखिए यहाँ पर उच्चारण के ही बेस पर समझ सकते हैं कि कहाँ पर आधा अक्षर प्रयोग किया गया है और कहाँ पर फुल प्रयोग यानी पूर्ण रूप से एक लेटर यानी अक्षर प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर JA से आपका ज बनता ही है। ठीक है, और L से जो है ना, L से आधा ल होगा क्योंकि आप लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे थे कि L से ल पढ़ रहे थे, लेकिन आज से LA से ल पढ़ेंगे। देखिए कभी भी किसी भी लेटर व्यंजन लेटर का प्रयोग हो, वहाँ पर अ का साउंड के लिए स्पेलिंग नहीं प्रयोग किया गया है। तो यह अक्षर जो है ना, यह मतलब कि जो भी शब्द का अक्षर होता है उसमें जो है ना यह ऐसे हलंत समझिए लगा हुआ है। अब आप लोग ऐसे लिखिए तो आधा ज हो गया, या फिर आप लोग को पूरा ज लिख करके इसमें ऐसे घिस दीजिए तो क्लियर। ऐसे आधा ज ही होता है क्योंकि हलंत का मतलब ही होता है आधा। कोई भी अक्षर रहता है उसमें ऐसे हलंत घिस देते हैं, जैसे में क ही है और इसमें ऐसे घिस दिए तो यह आधा अक्षर हो गया। कैसे आधा अक्षर हो गया, क्योंकि क ऐसे पढ़ेंगे क, और यहीं पर पूरा पूर्ण रूप से उच्चारण करेंगे क, तो यह ऐसे क लिखाएगा। कैसे हुआ है, तो ऐसे आधा क मिल करके और अ जुट जाने के बाद तब जाकर के यह पूर्ण रूप से क बना हुआ है। तो के से आधा क और यहाँ पर अ है तो ए प्रयोग किया गया है, तब यहाँ पर जाकर पूर्ण रूप से के ए से क बना हुआ है। तो ऐसे प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड रहता है अ का ध्वनि, और आ के मात्रा के भी स्पेलिंग ओ ए होता है या फिर डबल ए प्रयोग किया गया है। तो आ समझनी वहाँ पर यूज किया गया है हिंदी में, या फिर आ के मात्रा प्रयोग किया गया तभी डबल ए ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन आ के मात्रा और अ का ध्वनि में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आप लोग को समझ में दिखते आती है, समझ में नहीं आता है आप लोग को, तो मैं बता दूं कि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो को लेकर
लेकर के आऊँगा, उस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उनका देखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाहर, यहाँ पर लिखा हुआ है शेखर, क्या बच्चों, शेखर, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए शुमा, यहाँ पर शुभ, दूल्हा, दूल्हा या फिर दौला लिख सकते हैं, दौला, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए शाम, लैला, जैन, जैना, सॉरी जाना लिखा हुआ है, जाना, क्लियर। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना प्रैक्टिस हो गया होगा, प्रैक्टिस हो गई है तो बहुत अच्छा। चलिए मैं आज के इस क्लास को बस इतना ही लिखने का और पढ़ने को प्रैक्टिस कराया हूँ, और मिलता हूँ फिर किसी समय में मज़ेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।